ओके, थैंक यू सो मच। एक ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे हम आज के एमसी मीना जी के लिए, जिन्होंने पानी के बारे में बताया, अपने घर के बारे में भी बताया, उनका जो रिज़ल्ट लिए हैं, है ना। उन्होंने अपने परिवार में रिज़ल्ट लिए, सबसे पहले अपना रिज़ल्ट लिया, है ना। जब इंसान खुद का रिज़ल्ट लेता है ना, उसके साथ फिर अपने परिवार की तरफ भी चलता है कि मैंने तो ले लिया, अभी मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ करूँगी। तो मेरा नाम आरती पांचाल है और मैं यमुनानगर से हूँ और मुझे इस परिवार से जुड़े हुए, इस फैमिली से जुड़े हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत कुछ चेंज किया है। देखो, सभी इंसान जहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव करने के लिए जुड़ते हैं। जो हमारे जूम प्लेटफॉर्म है ना, जूम प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर दुनिया भर के रिज़ल्ट आते हैं, है ना। जितने भी पर्सन यहाँ हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सभी का कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आया होगा, है ना, क्योंकि हम रिज़ल्ट लेने के लिए बैठे हैं, है ना। तो पहले खुद का रिज़ल्ट लेते हैं, उसके बाद हम दूसरों का रिज़ल्ट दिलवाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम फिटनेस के बारे में लेंगे, ठीक है। कौन कौन एग्री है, हैंड रेज करके बताएंगे, ठीक है। देसाई जी तो कह रहे हैं, ठीक है जी। ममता जी भी कह रहे हैं, ओके। राजू जी, काजल जी, मीना जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम फिटनेस के बारे में लेंगे। टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज़ फिटनेस, फिटनेस क्या होती है ना। जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लिक होती है, क्या होती है कि हम जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, है ना, या वॉक कर लेंगे, साइकिलिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो फैट है वो लॉस हो जाएगा, है ना। क्या ये सही है? सही है ये? इन चीज़ों से फैट लॉस होगा? हाँ होगा, बट ये अधूरा है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी ऐड करना पड़ता है। वो क्या ऐड करना पड़ता है ना। एक अच्छी परफेक्ट जो फिटनेस चाहिए होती है, उसके लिए वर्ल्ड वाइड फिलोसफी होती है ना। क्या फिलोसफी होती है? 80% हमारा न्यूट्रिशन काम करता है हमारी बॉडी के अंदर और 20% जो होता है हमारा वर्कआउट काम करता है। यानी कि आपने एक्सरसाइज योगा जो किया है वो 20% है, 20% आपने कर लिया, लेकिन आपने 80% कहाँ गया आपका, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना आपको। अपने खाने पीने में आपको अपने खाने को चेंज करना पड़ेगा, है ना। और ये मैटर नहीं करता कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हैं, है ना। कई लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर देते हैं, बट उनको स्वेटिंग नहीं आती, उनको पसीना नहीं आता। मेन का क्या होता है, हमें पसीना अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, ताकि क्या हो, आपका जो फैट है, जो लिक्विड फैट है, जो जिद्दी फैट है, जो आपके मसल्स हैं, वो अच्छे से वर्क करे और आपको पसीना आए और पसीना बाहर निकले, है ना। जैसे पसीना बाहर निकलेगा, आपका जो फिटनेस है, फिटनेस की तरफ आप जाने लगते हैं, है ना। तो और एक चीज़ और होती है इंसान में, जब हम बोलते हैं ना कि आपको वेट लॉस करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ मैंने अभी स्टार्ट किया है, कोई बात नहीं, मैंने तेल बंद कर दिया है, मैंने मीठा खाना बंद कर दिया, मैंने घी बंद कर दिया, है ना। ऐसा होता है ना। कौन कौन एग्री करता है इन चीज़ों को कि हाँ, लोग ये कह देते हैं कि मैंने ये चीज़ें बंद कर दी है। हाँ, अच्छी बात है, आपने जो कुछ छोड़ा है वेट घटाने के लिए, फिटनेस लाने के लिए, पर आपने क्या ऐड किया वो भी ज़रूरी है, वो भी मायने रखता है। आपके शरीर के अंदर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, ताकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, है ना। अभी और फ्रेश किस किस के पास है, दिखाएंगे सभी। वेरी गुड वेरी गुड, जो दिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं। जिनकी फ्रेश कंप्लीट हो चुकी है वो पानी लेके बैठे हैं, सही है, क्योंकि हमारा यहाँ मेन मोटिव सबको उनका वाटर इनटेक करवाना भी होता है। अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सभी पानी पीते रहें। मैटर ये नहीं करता कि क्या क्विट किया है आपने, क्या छोड़ा है, मैटर ये भी करता है कि आपने क्या ऐड ऑन किया है। भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर बना के भेजा था और आपने उसको खा पी के आपका जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब करके आपने उसको बेकार कर दिया, है ना। कुछ प्रोसेस फूड हम इंटेक करने लगे हैं, ज़्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं, उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर भी बहुत सी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी मिलावटें, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके खाने के अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है, वो ख़त्म होते चले जाते हैं। और वो खाना आप जैसे ही आप खाते हो, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो न्यूट्रिशन की कमी है उस खाने में, तो शरीर के अंदर भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं, है ना। बहुत सी हम ये बोलते हैं कि बीमारी जो है ना, वो हमारे शरीर में नहीं है, हमारे खाने के अंदर है।
है ना। ये खाना पहले भी लोग खाते थे। अगर हम पहले की बात करें 5 साल 10 साल 15 साल पुराने अगर हम बात करें तो ये खाना उस टाइम भी था और आज भी यही खाना है ना। उस टाइम चटनी रोटी खाकर भी लोग हेल्दी रहते थे, पर आज पनीर खा के और इतना अच्छा घी खा के भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? पहले का जो घी होता था वो घर का होता था, है ना, और घर का ही सारा खेती होती थी मान लो, तो उसमें इतना केमिकल नहीं डलता था, जिसकी वजह से खाने के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन था। बट आजकल क्या हो गया, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हमारी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसको खेती बाड़ी भी बढ़ा रहे हैं, है ना, और इतने जो कीट पतंगे हैं, है ना, जो कीड़े हैं, उनसे बचाने के लिए हमारी फसलों के अंदर वो केमिकल का छिड़काव ज़्यादा करता है। मान लो हम किसी दुकान पर गए, है ना, जो हमारे किसान भाई होते हैं, खेती करते हैं, उनको पता है जब दवाई लेने जाते हैं ना कि हमारे खेत में ये कीड़े आ रहे हैं, है ना, तो दवाई दे दो, वो डोज बताते हैं कि आपको इतनी सी डालनी है, इतनी सी डालनी है, ठीक है। पर जब वो किसान घर आता है, घर आके जब खेत में स्प्रे करना जाता है, बच्चों को बोलता है भाई इतनी डालनी है, इतनी थी इतनी हो गई, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ गई उसकी, और जिसने स्प्रे किया उसने इतनी की जगह इतनी कर दी, है ना। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। आप ये देखो ना, जो खेत में जाके, ठीक है, कीड़ों को मार सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशन को कितना हार्म करेगा, आपके जो फसल है उसको कितना हार्म करेगा, जो उसके अंदर फसल लगेंगी, बीज जो निकलेगा, जो आप खा रहे हैं, गेहूं है, चावल है, सब्जियां हैं, कुछ भी है ना, उसके ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके न्यूट्रिशन को कम करती हैं, और वही कम न्यूट्रिशन वाला, लो न्यूट्रिशन वाला आप खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सी दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है। आपने ये भी देखना है कि आपको आपके शरीर के अंदर क्या डालना है, क्या डालना है, फूड डालना है, अच्छा खाना डालना है, ठीक है। और अच्छी फिटनेस के लिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं। 3 चीज़ें क्या मैटर करती हैं? सबसे पहला आता है कि हमने खाना कौन सा खाया, यानी कि आपका जो खाना है वो कैसा है। सेकंड होती है क्या नहीं खाना, हमने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तेल घी मीठा ये तो हो गया, बाहर का पैकेट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये भी, इसको भी अवॉइड करना है ना। घी अगर एक टाइम आप खा भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, अगर आप बाहर का पैकेट फूड खा रहे हैं तब आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। थर्ड आता है आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है और कितनी करनी है, ये मैटर करता है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसकी डिटेल में बात करते हैं। चाहे आप ओवरवेट हैं, चाहे आप अंडरवेट हैं, मैटर नहीं करता है। ओवरवेट हो, एनर्जी लेवल आपका कम है, आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं, वही हम डॉक्टर नहीं हैं, किसी बीमारी को हम क्लेम नहीं करते कि हम बीमारी ठीक करते हैं, बट बीमारी कैसे होती है, आपके खाने की वजह से, आपका जो लाइफस्टाइल है वो गलत हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। WHO क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू WHO 70% जो हमारी डॉक्टर विजिट होती है वो हमारे खाने की वजह से होती है ना, क्योंकि हमारा खाना जो है वो अच्छा नहीं है। अगर आप 2 फैक्टर हैं इसके, अगर आप अपनी फूड हैबिट अच्छी कर लेते हैं, सेकंड अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, तो आपकी जो डॉक्टर विजिट है वो 50% कह रही हूँ मैं, 50% कम हो जाएगी, अगर आपका ये दोनों चीज़ों के ऊपर आपने काम कर लिया, फूड हैबिट और आपका लाइफस्टाइल, है ना। पानी पीते रहें, हैंग नहीं होना है, एक्टिव रहना है। फूड हैबिट के अंदर पहली बात करते हैं हम कि हमारा जो खाना है वो पहले से अच्छा नहीं आ रहा है। पहले से अच्छा कैसे नहीं आ रहा है कि यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा है, पेस्टिसाइड उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और पहले इतना नहीं था और जितना अब हो गया और आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। क्यों इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, आगे भी ऐसी बढ़ती जाएगी, तो ये पैदावार बढ़ाने के लिए उसके ऊपर केमिकल का छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जाएगा, है ना। उसकी वजह से आपके न्यूट्रिशन में बिल्कुल कमी हो जाएगी और आप फिर वही दिक्कतों का सामना करने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें केमिकल वाला खाना है ना जो, वो ध्यान रखना है कि हम कितना खा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, वैसे भी ज़्यादातर हम ना अपने घरों में
पैकेट आइटम लेके आते हैं, पैकेट आइटम लेके आते हैं ना। कौन कौन है कि हम तो लेके आते हैं, और कौन ऐसे है जो नहीं कहते कि नहीं लेके आते, लेकिन नहीं लेके आते। कैसे लेके आते हैं? दालें होती है जो पैकेट में लेके आते हैं, भाई पैकेट वाली अच्छी दाल निकलेगी, दाल हो गई, मसाले हो गए, आटा हो गया, है ना। इवन कई ऐसी चीज़ें सीलबंद होती हैं जो हम अपने घर में लेके तो आते हैं, पर आप ये देखो, एक जगह आपने खुली चीज़ ले रहे हैं, दूसरी आप सीलबंद कोई चीज़ ले रहे हैं। सीलबंद वाली जल्दी से ख़राब नहीं होती, बट जो आपकी खुली आइटम है, खुला आपका मसाले हैं, दालें हैं, आटा है, कुछ भी है XYZ, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। जो खुली है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, पैकेट वाली जल्दी से ख़राब नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक सही रहे, है ना। और रियल जूस कितने लोग पीते हैं? रियल वाला कुलवीर जी कह रहे मैं नहीं पीती। यहाँ जुड़ने से पहले नहीं पीते थे, चलो अच्छी बात है जो नहीं पीता है। रियल जूस क्या है? क्या रियल जूस वाकई में रियल है? चेक करना आज, ठीक है। जो लोग जिनके बच्चे पीते हैं, है ना, बच्चे भी तो है हमारे घरों में, है ना। रियल जूस और जो नेचुरल जूस है, फ्रूट से बना हुआ है, ठीक है। एक तो वो है, एक पैकेट में आता है रियल जूस, गवावा वाला, है ना, एप्पल वाला, मैंगो वाला, कुछ भी ले लो, आजकल तो हर एक चीज़ मिल जाती है, ठीक है। वो रियल जूस आज आपने घर में लेके आना, छोटा पैकेट ले आना चाहे, ठीक है। और एक फ्रूट आपने घर लेके आना है और उसका जूस बनाना है। दोनों को आपने बराबर मात्रा में बाहर रखना है, ठीक है। और देखना कि कौन सा पहले ख़राब होता है। पीना नहीं है, पीने के लिए नहीं मंगाया मैंने, चेक करने के लिए मंगाया है कि ख़राब कौन सा जल्दी होगा। अगर आप उसको फ्रिज में भी रख रहे हैं ना, तब भी जो आपने खुद से घर से बनाया हुआ जूस है ना, उसके अंदर फ़र्क आ जाएगा। लेकिन जो आपका पैकेट वाला रियल जूस बाहर से आया हुआ है वो ख़राब नहीं होगा। तो आप देखें कि रियल जूस क्या वाकई में आपका रियल है या नहीं, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या आता है? हमारे खाने का जो टाइम है वो सही नहीं है। खाने का टाइम सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? हमारा खाने का जो टाइम टेबल है वो सेट ही नहीं करते। ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं है, लंच का कोई टाइम नहीं है, डिनर का कोई टाइम नहीं है। चलो अगर हम खा भी रहे हैं टाइम से, तो खाते ही सो जाते हैं। गलतियां बहुत करते हैं हम, है ना, बहुत सारी गलतियां करते हैं। एक तो टाइम से नहीं खाते हैं, बच्चों का वेट कर रहे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ क्या गलती करती है? भाई हस्बैंड तो है नहीं, बच्चे आएंगे स्कूल से, आने हैं, तब हम खाना बनाकर तब हम खाएंगे उनके साथ बैठ के। बच्चे आएंगे 3 बजे, भूख लग रही है 1 बजे, 2 घंटे का गैप हो गया, है ना। तो बॉडी को तो ज़रूरत है ना, बॉडी तो मांग रही है भाई कुछ तो मिले। पर आप अपना जो टाइम है वो डिस्टर्ब कर देते हो अपने बच्चों के लिए, ठीक है। बच्चों का प्यार अच्छा है, पर अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हेल्थ भी ज़रूरी है, ठीक है। पानी पिए। खाना हो गया, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, पार्टीज़ करने जाते हैं, है ना, और जोमेटो स्विगी करते हैं। जोमेटो स्विगी किस किस के फ़ोन में है? किस किस के फ़ोन में है? मेरे फ़ोन में नहीं है जिसके फ़ोन में होगा ना वो बीमार ज़रूर रहता होगा, क्योंकि जिसके फ़ोन में जोमेटो होगा, स्विगी होगा ना, वो कुछ ना कुछ ऑर्डर करेगा ही करेगा। अगर आपके पास है, आपके फ़ोन में है, देख के ही मन आ जाता है कि हाँ भाई ये मंगवा लेते हैं, आज ये मंगवा लेते हैं, है ना। तो ये जो ऐप है ना वो बीमारी लेके आने वाली ऐप्स होते हैं। तो ध्यान रखना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। होता है चलो कभी महीने में एक आधी बार खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप रोज़ खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो वो नुकसान कर सकता है, ठीक है। अवेयर होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर पानी पीना होता है, अपनी फ़िटनेस के लिए पानी पीना होता है। लो कैलोरी का फूड लेना ज़रूरी होता है। अगर आप हाई कैलोरी का खाना खाते हैं तब आपके शरीर के अंदर वो कैलोरी जमा होने लग जाती है। मान लो आपने 2000 से 2500 कैलोरी खा ली और आपने 1500 कैलोरी बर्न करी है, जो बाकी की कैलोरी है वो कहाँ गई? आपके शरीर के अंदर जमा है ना। एक दिन में वज़न नहीं बढ़ता,
लोग कहते हैं ना हम तो इतना मोटे हो रहे हैं, मैं तो रोटी भी नहीं खाती, मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ या 2 ही रोटी खाती हूँ, पता नहीं क्यों वज़न बढ़ गया। ठीक है, आप खाना कम खाते हैं लेकिन आपकी एक्टिविटी भी कम है, जिसकी वजह से आपकी जो कैलोरी है वो आपकी बॉडी में जमा हो रही है। जैसे जैसे बॉडी में कैलोरी जमा होती जाएगी और वो एक ना एक दिन आपका फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, हमारे खाने में है, आपके लाइफस्टाइल के अंदर प्रॉब्लम है। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, अपने फूड हैबिट को अच्छा करें और आप एक अच्छी फिटनेस के मालिक बन सकते हैं, अच्छी फिटनेस के। ठीक है, लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल के अंदर क्या आता है, लाइफस्टाइल के अंदर आता है जो भी आप सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक जो भी एक्टिविटी करते हैं सब आपके लाइफस्टाइल के अंदर आता है। आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, लेट उठते हैं, है ना, आपने अपनी बॉडी को कितना समय दिया, क्या आपने सुबह उठ के कुछ हेल्दी चीज़ की, है ना, यानी कि आपने अपने लिए क्या किया। सुबह इंसान क्या करता है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो रखी है, उठो फटाफट, किसी ने सेशन सुन लिया, नहीं सुना तो अपना नहाओ धोओ, ड्यूटी जाना है, खाना खाना, है ना, ड्यूटी जाके फिर वही भाग दौड़ फिर ऐसे घर आते, मतलब सारा दिन भाग दौड़ वाला रहता है। फिर घर में लेडीज़ अब ये काम करना है, वो काम करना है, मतलब खुद को भी ध्यान रखना है आपने। ठीक है, हमारे बच्चे हैं उनको पालना है, उसके लिए काम करना ज़रूरी है, पर अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तभी आप अपनों बच्चों की टेक केयर कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो आपने सारा दिन एक्टिव रहना है ना, तो सुबह 1 से 2 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, है ना। एक्सरसाइज वगैरह करनी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में भी हैं, कहीं भी ऑफिस वर्क है, एक जगह आपने ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना है, थोड़े थोड़े टाइम पे आपको उठना है। पानी के बहाने उठ सकते हैं आप, यूरिन के बहाने, मतलब कुछ भी बहाने बनाने में तो हमारे इंडिया नंबर 1 है। कुछ भी बहाना करके आप उठ सकते हैं ताकि आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे, है ना, एक जगह आप बैठे ना रहे। ठीक है, आपको ये करना है और एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी से स्वेटिंग निकालनी है, सुबह के समय करनी है। ठीक है, और फास्ट फूड, जंक फूड ये खाना बंद करना है। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। नींद भी बहुत मैटर करती है कि आप नींद कितने लेते हैं। ज़्यादा नींद लेना भी नुकसान का कारण है और कम नींद लेना भी नुकसान कर सकता है। तो आपको नींद लेनी है, अच्छी लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद ठीक होती है। सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद करना है। अगर आप सोना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो आपको अपने फ़ोन को 1 घंटा पहले साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेस, बेवजह अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो भी हमारा कारण बनता है ओवरवेट का। स्ट्रेस की वजह से भी हम ओवरवेट हो जाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग इंसान ज़्यादा करता है। कई बार इंसान स्ट्रेस में खाना ज़्यादा खाता है, कई इंसान छोड़ देते हैं और कई लोग ज़्यादा खाने लग जाते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा खाओगे तो आप ओवरवेट होते चले जाओगे। ठीक है, हमारी जो खाना है ना वो कैसा है मैं बताती हूँ। मिल्क सभी के घर में आता है ना, दूध सबके घर में आता है ना। गवर्नमेंट का क्या डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है कि हमारे भारत में जो दूध का प्रोडक्शन है वो 14,000 किलो लीटर है। दूध का प्रोडक्शन 14,000 करोड़ लीटर है, पर लेकिन जो भारत में सप्लाई हो रही है दूध की वो 64,000 करोड़ लीटर हो रही है। 14,000 और 64,000, आप देखें इतना बड़ा गैप जो है वो कहाँ से पूरा हो रहा है ना। ये गवर्नमेंट का डाटा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, प्रोडक्शन 14,000 करोड़ लीटर है, लेकिन भारत के अंदर जो दूध की सप्लाई हो रही है वो 64,000 करोड़ लीटर की हो रही है। तो आप सोचें कि आप जो दूध पीते हैं या बच्चों को देते हैं वो कौन सा दूध है, उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है ना। एप्पल, फ्रूट की बात करूँ मैं, अगर फ्रूट के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है, आयरन का सोर्स होता है। ठीक है, एप्पल, लेकिन जब एप्पल एक आता है, प्रोसेस कितना होता है उसमें, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। कैसे, जब आप एप्पल खाते हैं तब उसमें 60% आयरन कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, क्योंकि एकदम से आपके पास डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं आती है ना।
ट्रांसपोर्ट होके इधर उधर जाके घूम फिर के मंडियों में जाके गोडाउन में जाके फिर जाके आप मार्केट में जाते हैं, फिर लेकर आते हैं। यानी कि जब तक आपके पास आएगा उसके अंदर 60% न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है। जितने भी फ्रूट हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया एप्पल का, जितने भी फ्रूट्स हैं सारे ऐसे ही होते हैं, है ना। तो आपको ठीक है सीज़न वाली आइटम खानी चाहिए, लेकिन आपने उसका ये भी ध्यान रखना है कि वाकई कि में उसके अंदर न्यूट्रिशन है जो आपको लेना है ना, इन चीज़ों का। और केमिकल मसालों वाला खाना नहीं खाना, पकाते समय हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा खाना है, जो हम सब्जियां लेके आते हैं, उसको आपने धोना भी है। धो के मतलब कहेंगे धोते तब सभी हैं, धो के उसको थोड़ी देर नमक के पानी में डुबो के रखना है। जब भी आपको उसको बनाना है थोड़ी देर 15 मिनट 20 मिनट उसको नमक के पानी में भिगो के रख दो, उसके बाद उसको यूज़ करो। जितना हो सकता है उतना न्यूट्रिशन जो उसके अंदर केमिकल है वो जितना आपके खाने में केमिकल है वो जो आप बनाने वाले हो, कुछ हद तक तो उसका कम हो सकता है। इसलिए आपने उसको भिगो के धो के रखना है अच्छे से नमक के पानी में, ठीक है। और अगर आप देखो ना, कभी जाते हो होटल रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ के जो खाना होता है ना, जहाँ खाना बन रहा होता है वहाँ की साफ़ सफाई ज़रूर देखना। कभी भी वैसे वो जाने नहीं देते, पर एक बार ज़रूर देखना कि क्या वाकई में वो इतना हाइजीनिक है जितना आप अपने घर पे बना सकते हो, है ना। हाइजीनिक नहीं होता है, पता नहीं कैसे कैसे वो प्रिपेयर करते होंगे उसको, है ना। तो आपने अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत मुश्किल से ये शरीर मिलता है, उसको अगर आपको हेल्दी रखना है, फिट रखना है, तो उसके लिए चीज़ें भी अच्छी अच्छी खानी होंगी, खाने पीने का ध्यान रखना होगा। फिटनेस एक होती है टेम्परेरी फिटनेस, है ना, यानी कि आपको कुछ समय के लिए चाहिए, उसके बाद जैसा शरीर हो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक होती है लाइफ टाइम फिटनेस। अगर आपको लाइफ टाइम फिटनेस चाहिए तो उसके लिए 2 फैक्टरों पे काम कर लो आप, अपना फूड हैबिट और आपका लाइफस्टाइल, दोनों अच्छा कर लो। अगर ये दोनों सही हो गए तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी भी अनहेल्दी नहीं होंगे, इसकी गारंटी है ना। खाने में बीमारी है, आपके शरीर में बीमारी नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने।